नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर महंगाई भत्ता और 11 सूत्रीय मांगों को लेकर फेडरेशन से संबद्ध समस्त मान्यता प्राप्त संगठन के सभी जिलाध्यक्ष, महासचिव, प्रांतीय पदाधिकारी गण सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश सेवक शासकीय कर्मचारी संघ के विभागीय समिति के पदाधिकारी और पेंशनर भोजन अवकाश के समय गांधी पुतला जिला पंचायत दुर्ग के पास एकत्रित होकर नारेबाजी करते रैली कलेक्ट्रेट ऑफिस दुर्ग पहुंची और मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव के नाम दुर्ग कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। रैली में फेडरेशन के संभागीय संयोजक राकेश चटर्जी, जिला संयोजक विजय लहरे सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी अधिकारी उपस्थित रहे। 12 अगस्त के पूर्व निर्णय नहीं लिए जाने पर 22 अगस्त को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर सभी जिला और विकासखंड तहसील मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। पहले भी आप लोगों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर कहां तक अपनी आवाज पहुंचाई, किस तरह का आश्वासन दिया गया, अभी तक मांग क्यों नहीं पूरी की गई अपनी? अभी जो हमारा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा माननीय हमारे प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा जी के नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ में विगत लगातार 3-4 वर्षों से हम बिल्कुल कार्य कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के। पिछली सरकार में भी ये मांग रखी गई थी और उस समय भाजपा की सरकार ने हमें आश्वासन दिया था जैसे ही हम सत्ता में आएंगे मोदी जी की गारंटी करके पूरा का पूरा जो आप लोगों की मांगे हैं तत्काल हम पूरी करेंगे। ये आश्वासन मिलते हमारे कर्मचारी संवर्ग में अधिकारी कर्मचारियों में जबरदस्त खुशी व्याप्त था। लेकिन 2 महीने बीते तो फिर आश्वासन मिला माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत जल्दी करेंगे। अभी तो सत्ता में बैठे हैं और टालते टालते आज 2 वर्ष पूरे हो गए, एक भी फाइल हमारी मांग की हमारे अधिकारी कर्मचारियों की सरकी नहीं। तो ये जो अब ऐसा प्रतीत होने लगा मोदी जी की गारंटी हमको एक झुनझुना टाइप का झूठा आश्वासन टाइप का महसूस होने लगा। इससे हमारे कर्मचारी अधिकारी संवर्ग में जबरदस्त आक्रोश पनपने लगा। इसी को कड़ी को याद दिलाते हुए आज 15 तारीख को हम बिल्कुल 16 तारीख को पर ये कर रहे हैं हड़ताल, यानी कुछ ज्ञापन देने का कार्यक्रम किए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट मंथ फिर 22 तारीख को है, जिस दिन एक दिन का कलम बंद का हड़ताल पूरा छत्तीसगढ़ बंद रहेगा। उसके बाद आने वाले समय में माननीय कमल वर्मा जी के नेतृत्व में जो भी निर्णय होगा वो लिया जाएगा। और हमारे संभाग में माननीय राजेश चटर्जी भैया जी के नेतृत्व में आज जबरदस्त कार्यक्रम का संपादन किए और इसमें हमारे सब मांगों को लेते हुए सभी कर्मचारी संवर्ग जो सीनियर हो चुके 62 वर्ष की जगह 65 वर्ष किए जाने की मांग प्रमुखता भी है। और जितने संविदा कर्मचारी हैं जो हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग में 20 से 21-25 साल हो गए कार्य करते हुए, लेकिन उनका वेतन ना अधिक बढ़ा है ना वेतन के लाले पड़े रहते हैं। और इसीलिए सभी लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इनको जो हमारी मांग थी चुनाव के मैनिफेस्टो में रखा गया था संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करेंगे करके, बस हमारी वही मांग है जो चुनाव के प्रपत्र में जो है मांगे उसी को लागू किया जाए। बस इसी मांग को लेकर आज हम एएनएम संवर्ग हो गए, महिला पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता हो गया हमारे स्वास्थ्य विभाग में, और लैब टेक्नीशियन हो गए, स्टाफ नर्सेस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, नर्सिंग संवर्ग के पूरे पदाधिकारी हो गए, वार्ड बॉय आया हो गए, स्वीपर हो गए। यानी इसी आशा में आज हम लोग 20 साल से करते जा रहे हैं। 8,000 रुपए की नौकरी से लेके 16,000, 20,000, 25,000 तक के संविदा में ही कार्य कर रहे हैं। यह हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आज हम सबसे पहली मांग यही रखे हैं कि इनको नियमितीकरण किया जाए। मैं वीएस राव, कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष, स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ, रायपुर। आज का कितने लोगों को समर्थन प्राप्त है जो संघ से जुड़े हुए हैं और जो संघ से नहीं जुड़े हुए, क्या उन कर्मचारियों के लिए भी आप लड़ रहे हैं? इस संगठन जितने भी हैं, हर संगठन में हर कर्मचारी जुड़ा हुआ है। कर्मचारी ये देखता है कि जब आंदोलन कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन कॉल करेगा और जब लड़ने की बात होगी, जब सड़क में मैदान में उतरने का बात होगा, तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि पूरे प्रदेश का कार्यालय बंद हुआ
चाहे वो कलेक्टर हो, रेवेन्यू विभाग हो, चाहे वो स्कूल हो, कोई भी कार्यालय, जीएसटी कार्यालय हो, रोजगार दफ्तर हो, आप लोगों ने इसके गवाह हैं। हम ये कहते हैं कि ये प्रश्न करो कि मोदी की गारंटी जो कर्मचारियों के लिए घोषित हुआ था, वो गारंटी लागू क्यों नहीं हो रहा है? सरकार के 2 साल हो गए, पहले कहा था हमारा बहुत कम समय है, उसका वो पूरा क्यों नहीं हो रहा? मूल बात यह है कि हम इस बात को कह रहे हैं, कार्यालयों में पुराना सेटअप के हिसाब से काम चल रहा है, जो आज से 20 साल पुराना सेटअप है। कार्यालय के कार्य क्षेत्र का विस्तार हो गया, सेटअप जो पुराना है उसको आप रिवाइज नहीं कर रहे। एक कर्मचारी के ऊपर वर्कलोड इतना ज्यादा हो गया है कि वो परेशान हो गया। आप सेटअप चेंज करो, ये हमने एक सुझाव दिया है। अब मोदी की गारंटी का जहां तक बात करेंगे तो हमने कहा कि प्रदेश के 4 स्तरीय वेतनमान का बात है, उसको आप दीजिए। उन्होंने कहा कि यस, हम आप इसका वादा करते हैं। हमने इस बात का सुझाव दिया, क्यों हमने इस बात का सुझाव दिया कि हर कर्मचारी संवर्ग का वेतन विसंगति है। तो सरकार के गठन के पहले ये हमको आश्वासन दिया गया था कि हम जितने संवर्गों का वेतन विसंगति है, उस वेतन विसंगति का निराकरण करेंगे। आपने पिंगुआ कमेटी बनाया पिछले सरकार में, पिंगुआ कमेटी का कुछ नहीं आया। उसके बाद आपने वित्त सचिव के अध्यक्षता में कमेटी बनाया, उसका भी कुछ नहीं हुआ। फिर आपने निहारिका बारीक कमेटी बनाया, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। हम ये कह रहे हैं कि कर्मचारी को पूरा मालूम है, सरकार को एक हाई पावर कमेटी बना के कर्मचारी संगठन के लीडर्स को बुलाना चाहिए, तब वो सही समाधान कैसे होगा, वो समाधान बता सकते हैं। तो हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि आज हम ज्ञापन दे रहे हैं, ये सांकेतिक रूप से हमने ज्ञापन दिया, और अगर मोदी की गारंटी कर्मचारियों के लिए जो घोषित हुआ था वो लागू नहीं हुआ, होता यह है कि दिमाग में लोगों को बिठा देते हैं कि मोदी की गारंटी लागू करो। हम कह रहे हैं कर्मचारियों के लिए जो मोदी का गारंटी था, उनमें से एक भी गारंटी पूरा नहीं हुआ। हम कह रहे हैं कि सरकार को चलाने वाले मेरा कर्मचारी है, अधिकारी है, उसके बातों को आप नहीं सुन रहे हो। हम कह रहे हैं कि तुम्हारा गारंटी था, मेरा नहीं था। कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कोई वादा नहीं किया था, लेकिन आप उसको पूरा नहीं कर रहे हो, कोई गतिविधि नहीं हो रहा है। और हमको कैसे मालूम? क्योंकि मंत्रालय से लेकर, संचालनालय से लेकर फील्ड के कार्यालय में हमारे ही कर्मचारी हैं, उनको सब मालूम है कि कौन सा फाइल कहां मूव हो रहा है। तो हम आज के आपके चैनल के माध्यम से इस बात को सरकार को आगाह करते हैं कि अगर उन्होंने मोदी की गारंटी को पूरा करने में, कर्मचारियों के मामले में गारंटी को पूरा करने में आगे पीछे किया, तो 22 तारीख को काम बंद कलम हड़ताल होगा, पूरा प्रदेश का हर कार्यालय बंद होगा। अगर 22 तारीख की हड़ताल के बाद भी आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या करेंगे? हमारा कोर कमेटी डिसाइड करेगा। हम पिछले समय भी डिसाइड किए थे, 2 स्तर आंदोलन हमने किया था, उसके बाद कोर कमेटी ने निर्णय लिया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल करना है। हमने 24 दिन तक बंद रखा, हाहाकार मच गया था। आप तो गवाह हैं इसकी। हम ये कहते हैं कि हमारा पेट काट रहे हो। जो कर्मचारी सरकार को बनाने में, सरकार के गुणवत्ता को बनाने में, सरकार के क्वालिटी को बनाने में, सरकार को 1 नंबर लाने में काम कर रहा है, उसको आप सौतेला व्यवहार कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। अपना परिचय बताइए। राजेश चटर्जी, संभाग प्रभारी, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। मुख्यालय पहुंचे हैं, किन मांगों को लेकर आए, क्या ज्ञापन दिया गया आपके द्वारा? मोदी जी की गारंटी को लेकर के छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन कमल वर्मा जी के नेतृत्व में, हमारे संभाग के संभागीय प्रभारी श्री राजेश चटर्जी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में आज मोदी की गारंटी लागू करने के लिए आज ज्ञापन दिया गया। उसी कड़ी में हम दुर्ग जिले में भी आज यहाँ पर ज्ञापन दिए हैं, जिसमें मोदी की गारंटी में सबसे पहले यह चीज का आश्वस्त किया गया था कि चुनाव के पूर्व मैनिफेस्टो में था कि देय तिथि से महंगाई भत्ता, केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने की बात हुई थी, और डीए एरियस देने की बात हुई थी, अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की बात हुई थी, हमारे विभिन्न लिपिक, शिक्षक, स्वास्थ्य संगठन में जो संवर्ग में वेतन विसंगति था, इसको की बात हुई थी, और 300 दिवस नकदी अवकाश की बात हुई थी। ये सारे मुद्दों को लेकर के अनियमित साथियों को नियमित करने की बात हुई थी।
जो मितानिन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, इन सबको गारंटी दिया गया था कि ये सारे कर्मचारी हित में हम काम करेंगे करके। आज 2 साल हो गए, सरकार कर्मचारियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसलिए कर्मचारी फेडरेशन ने कमल वर्मा जी के नेतृत्व में यह तय किया गया कि हम सरकार को ध्यानाकर्षण कराने के लिए आज हम 16 तारीख की डेट में ज्ञापन देंगे करके। आज हमारे इस ज्ञापन कार्यक्रम में जिला के हमारे शिक्षा विभाग, जिला पंचायत, तहसील कार्यालय, जीएसटी कार्यालय, फॉरेस्ट विभाग, जिला उद्योग कार्यालय, जिला रोजगार कार्यालय, कलेक्ट्रेट शाखा के जितने भी हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हुए और आज हमारा दुर्ग जिले का ज्ञापन बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में ज्ञापन कलेक्टर महोदय को प्रतिनिधि एसडीएम साहब को दिया गया है। और मैं सरकार यदि हमारी बात को गंभीरता से नहीं लेती है तो 22 अगस्त के डेट में एक दिन का अवकाश लेकर के अगली आंदोलन की तैयारी हमारे प्रदेश संयोजक जी के नेतृत्व में किया जाएगा। ये हमारी प्लानिंग है। मैं विजय लहरे, जिला संयोजक कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला शाखा दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासकीय कर्मचारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आज लोरमी एसडीएम कार्यालय में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम एक ज्ञापन सौंपा। संगठन के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने इस दौरान अपनी मांगों को लेकर जोरदार तरीके से आवाज उठाते हुए इस ज्ञापन में प्रमुख रूप से महंगाई भत्ता, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण, वेतना विसंगत दूर करने, समयमान वेतनमान के साथ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे को शामिल किया, जिसको लेकर फेडरेशन के सदस्यों ने कहा कि सरकार से कई बार लिखित और मौखिक आग्रह के बावजूद उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया, जिसके चलते कर्मचारियों में रोष है। अगर समय रहते इन मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया तो संगठन आगे आंदोलन करेगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि आंदोलन की राह अपनाई जा सकती है। इस दौरान अलग अलग विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे और सभी ने एक आवाज में सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। छत्तीसगढ़ अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर आज चरणबद्ध आंदोलन के तहत प्रथम चरण में आज जो हमारे प्रमुख 11 बिंदुओं में आज माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपे हैं। मुख्य मांग है कि जो मोदी की गारंटी 2023 में जो वादा किए थे उसके संबंध में है और हमारे केंद्र के समान जो 2019 से डीए लंबित है वो मांग है। और जो हमारे दैनिक कर्मचारी है उनको संविदा के तहत काम कर रहे हैं उसको नियमितीकरण के संबंध में है। ऐसा करके प्रमुख 11 बिंदुओं में ज्ञापन सौंपे हैं। अगर इस बिंदुओं में विचार नहीं किया जाएगा तो प्रांतीय निर्देशानुसार 22 अगस्त को एक दिवसीय अवकाश लेकर के सामूहिक धरना प्रदर्शन करेंगे। सर, कितने सूत्रों में मांग किए हैं और कितने प्रतिशत आपका मांग पूरा हो? इस पर यदि कार्यवाही नहीं होगी तो आगे आपके और क्या कदम रहेगी? वही जी, प्रांतीय निर्देशानुसार जैसे आगामी डेट दिए हैं 22 अगस्त को आंदोलन करेंगे करके। अगर अभी जो हमारी 11 प्रमुख मांगे हैं उसमें अगर विचार नहीं करते हैं तो आंदोलन को उग्र रूप किया जाएगा। जी सर, अपना परिचय बताएंगे सर? अखत सिंह ध्रुव, जिलाध्यक्ष छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति शासित एवं विकास संघ दिया गया है। इस मामले पर आप बताएंगे? आज छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की ब्लॉक इकाई द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्य सचिव के नाम अधिकारी कर्मचारियों का बहुत दिन से लंबित एरियर्स और डीए के संबंध में 11 बिंदु पर ज्ञापन मुझे सौंपा गया है। तो इन 11 बिंदुओं में 2 मुख्य बिंदु जो बहुत समय से लंबित वर्ष 2019 से डीए लंबित है अधिकारी कर्मचारियों का, उसको लेकर है। और दूसरा है कि संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर जो 2 मुख्य बिंदु हैं इसमें, इसको मिलाकर पूरे 11 बिंदुओं पर माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्य सचिव के नाम आज छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। दुर्ग के जनपद सभागार में शिक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जहां जनपद अध्यक्ष कुलेश्वरी सुखदेव दवांगन ने सकुल समन्वयकों को फटकार लगाते हुए किसी भी तरह के बड़े आयोजन में जनप्रतिनिधियों को जरूर बुलाना का निर्देश दिया। तो वहीं इस बैठक में
दुर्ग ब्लॉक के स्कूल में सकुशल समन्वयक में शामिल किए जाएं। बता दें कि इस बैठक में मुख्य रूप से शिक्षकों की कमी और मध्याह्न भोजन को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा कई ऐसे शिक्षक जो अटैचमेंट में किसी और विभाग और विधायक के पास हैं, उनको वापस मूल स्थान पर लाने की सुनिश्चित की गई ताकि उस विषय पर बच्चे पढ़ाई में वंचित न हो सके। तो वहीं दूसरी ओर 2 स्कूलों को मर्ज करके यूडाइस में हो रही दिक्कतों के बारे में अपनी समस्याएं बताई, जिसके निस्तारण को लेकर जनपद अध्यक्ष ने निर्देश जारी किया। बताएंगे, आज शिक्षा समिति की बैठक हुई है। दुर्ग ब्लॉक के संकुल समन्वयक यहाँ पे आए हैं, लेकिन एक बड़ी जानकारी निकल के ये भी सामने आ रही है कि जो संकुल समन्वयक कोई भी बड़ा आयोजन अगर कराते हैं तो दुर्ग ब्लॉक की जो जनपद के जो प्रतिनिधि हैं या ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि है उसको सूचना नहीं दिया जाता। ये संकुल समन्वयकों की लापरवाही है। यदि उसके सारा प्रदेश या कोई भी कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें जनप्रतिनिधि को आमंत्रित करना आवश्यक है, जो संकुल समन्वयक नहीं कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि आगामी कोई कार्यक्रम हो तो उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को जरूर आमंत्रित करें। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहना चाहेंगे? स्कूलों में शिक्षक बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षकों की कमी भी है और कई स्कूल ऐसे हैं जब बच्चे जाते हैं लेकिन शिक्षक कम है। युक्तिकरण में शिक्षक सभी सालों में जा रहे हैं, सभी सालों में उपलब्ध है। कुछ साल है जिसमें नहीं है, उसमें हमारी सरकार व्यवस्था कर रही है। जरूर वहाँ शिक्षक की व्यवस्था करेंगे। और युक्तिकरण में बहुत अच्छा शिक्षा व्यवस्था है। यदि किसी स्कूल में 10 बच्चे हैं और किसी क्लास में 5 बच्चे हैं, किसी क्लास में 10 बच्चे हैं, तो और कोई स्कूल में 15-20 बच्चे हैं, तो 1 किलोमीटर के दायरे में जैसे कोई स्कूल है तो वहाँ मर्ज करके उसको शिक्षक वहाँ भेजे हैं। तो एक अच्छी व्यवस्था की है हमारी सरकार द्वारा और युक्तिकरण एक अच्छी व्यवस्था और सफल भी है। युक्तिकरण अच्छी व्यवस्था तो है, लेकिन पाठ्य पुस्तक नहीं मिल रहा है बच्चों को, तो वो कैसे व्यवस्था आगे आप लोग पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए आगे सूचना गए हैं और पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराया जा रहा है। हुई है, इसमें चीजें सामने हैं, इसमें मध्याह्न भोजन को लेकर के चर्चा हुई, इसके अलावा शिक्षकीकरण को लेकर चर्चा हुई। वहाँ बच्चे ज्यादा है लेकिन वहाँ टीचरों की कमी की समस्या सामने है। क्या लग रहा है, क्या इसके युक्तिकरण से क्या बच्चों का भला हो रहा है कि सरकार नाकाम दिखाई दे? शिक्षा समिति की हमारी बैठक है और यहाँ पे बीओ और स्कूलों की जमीनी स्थिति जानने के लिए मैंने सीएससी को बुलाया है। तो अभी जितनी बात हो रही है तो बात क्या है, उसमें समझ आया कि युक्तिकरण जो हुआ ही नहीं वो पूरी तरह से असफल है और यहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था लचर है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था जितना सीएससी के द्वारा और ग्रामीण जनता द्वारा सुनने में आया है तो शिक्षा व्यवस्था में आपको काम मिल रहा है। अभी युक्तिकरण के बाद भी आज जो सीएससी के द्वारा जानकारी मिली है उनकी जनसंख्या के कारण शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए वो भी रिक्त पद में है, जबकि युक्तिकरण में हम अतिशय शिक्षकों को कहीं न कहीं संयोजित कर रहे हैं, ऐसा बताया गया था। लेकिन संयोजित जिले से 4 से दूसरे जिले में उनको भेज दिया गया, लेकिन यहाँ जो रिक्त पद की पूर्ति नहीं की गई। अभी चर्चा के दौरान पता चला कि मिडिल स्कूलों को अन्य जिले में दिया गया है और ब्लॉक स्तरीय शिक्षकों को युक्तिकरण में दूसरे ब्लॉक में दिया गया। तो यहाँ के शिक्षकों को अगर दूसरे जिलों में दिया जाता है यहाँ भी रिक्त पद क्यों पूर्ति नहीं हुआ, ये महत्वपूर्ण विषय है। तो जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है कि शिक्षा व्यवस्था पर सरकार काम नहीं कर पा रही है और शिक्षा व्यवस्था यहाँ पे बिल्कुल लचर है और इसमें अभी की स्थिति में पूरी लापरवाही हो रही है। अगर शिक्षा विभाग की बात की जाए तो जो अटैचमेंट है सरकार ने काफी पहले से लगा दिया, लेकिन आज भी कई शिक्षक जो है अटैचमेंट में काम कर रहे हैं, जिससे पढ़ाई लिखाई प्रभावित बिल्कुल प्रभावित हो रही है। क्योंकि शिक्षा विभाग की जो जानकारी मिली उसके आधार पर यहाँ पे शिक्षकों की कमी है। बहुत से शिक्षक ऐसे हैं कि विधायक के लिए के पास हैं
या जैसे जानकारी आ रही है, तो जब हमारे स्कूल में शिक्षा व्यवस्था की तो अन्य विभाग से ले लें, जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, अगर ये ले तो दूसरी विभाग से ले लें, लेकिन यहाँ पे हमको प्राथमिकता शिक्षा को मिली है। तो शिक्षा व्यवस्था के अटैचमेंट मुख्य कार्यालय में भी जैसे मैडम बता रही है, छात्रावास में मैडम है, तो ऐसे स्थिति में शिक्षा अटैचमेंट जो है वो बंद किया जाए, क्योंकि आधे दिन निकलने के बाद अटैचमेंट अभी तक है, जिसके लिए हमारा प्रस्ताव ले रहे हैं कि अटैचमेंट सबको वापस की जाएगी। मध्याह्न भोजन में ग्रामीण मध्याह्न भोजन का उद्देश्य ये है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो समूह महिला उनके द्वारा क्रियान्वित किया जाए और उनकी निगरानी शिक्षकों के द्वारा किया जाए, ताकि बच्चों को बेहतर और स्वादिष्ट खाना मिल सके। जिसके लिए अगर वहाँ पे महिला समूह के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, तो जिसकी शिक्षा सीएससी और एचएम के द्वारा शिक्षा विभाग की तत्काल कार्रवाई की जाए। जैसा कि सुनने को भी आया है कि मुझे वहाँ लापरवाही हो रही है। हमारा कहना है कि अच्छा पर ठीक है चला सही समय चला रहा होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रथम प्राथमिकता में महिला समूह को दिया जाए, ताकि उनको रोजगार मिले। और अगर कम मात्रा में समूह चलाते हैं 2000 खाना का जो क्वालिटी है और वहाँ गुणवत्ता है वो अच्छा है, हमारा मानना है। तो महिला समूह को ही इसको प्राथमिकता के तौर पर दिया जाना चाहिए। ठीक है। छत्तीसगढ़ में एनएचएम के संविदा कर्मचारी अपनी 11 सूत्री मांग को लेकर 2 दिन से हड़ताल पर हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों पर पिछले कई महीनों से बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी संविदा कर्मचारियों को परमानेंट कराने की बात कही थी और वादा किया था, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पाया। पिछली कांग्रेस सरकार ने भी वादा किया था, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो पाया। दरअसल एनएचएम कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि उनको नियमित किया जाए, ग्रेड पेमेंट का निर्धारण हो, अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, क्योंकि हमारे न रहने से स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत असर पड़ता है। हम जमीनी स्तर पर काम करते हैं और हम सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि सरकार ने हमारे साथ कौन से वादे सरकार बनाने से पहले किए थे। साथ ही आंदोलनकारी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज हम एक रैली निकालकर कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। कितने लंबे अंतराल से मांगों पर आप लोगों ने संघर्ष किया? अब आप लोगों को बताना चाहेंगे हम छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन इसके पहले भी जो सरकार थी उसके कार्यकाल में भी हमने 12 दिन का निश्चित समय हड़ताल किया था, उसमें भी कुछ मांगे पूरी हुई। उसके बाद हमारी मोदी गारंटी मोदी सरकार की आई, उन्होंने रखा मोदी गारंटी की योजना प्रस्ताव में रखा, उसका पत्र रखा कि सरकार बनते ही संविदा कर्मचारियों को नियमित करेंगे, देने को नियमित करेंगे और पेंशन को जो पैसा का कटौती है ये दिया जाएगा। हम तो हमारी मांगे वही है जो मोदी गारंटी में रखा गया था घोषणा पत्र में। हम सरकार को याद दिला रहे हैं, ये बड़ी बात है कि हमको अपने मांगने के लिए हमको याद दिलाना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार बनने से पहले घोषणा पत्र शामिल किया था कि सरकार आते ही सारी घोषणाएं जो हम घोषणा पत्र शामिल किए हैं वो पूरी हो जाएगी। मगर बहुत ही चिंता का विषय है, हमारे ऊर्जा मुख्यमंत्री संवेदनशील मुख्यमंत्री उनको बार-बार को याद दिलाना पड़ रहा है कि हमारे कर्मचारी परेशान क्यों है। अभी आप देखा कि इसके एक हफ्ता पहले 2 हफ्ता पहले हमने एक ज्ञापन सौंपा था, उनको याद दिलाया था। आज फिर हम ज्ञापन के माध्यम से आज भी मांग लेकर रहे हैं और आगामी 22 अगस्त को एक दिन आभार देकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अगर उसके बाद सरकार नहीं मानती है तो निश्चित संगठन पूरा प्रदेश रहेगा। अपर कलेक्टर से चर्चा हुई कि हम उनको 14 तारीख से सूचना दे चुके हैं कि हमारे कर्मचारी ज्ञापन सौंपने आएंगे, मगर उन्होंने आधा घंटा खड़े रखा। ये अच्छी बात नहीं है। कर्मचारी प्रदेश का अंग होता है, कर्मचारी के भरोसे ही सरकार चलती है और कर्मचारी को आप निराश करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। जिला प्रशासन इसमें खामियां तो है, आज गलती हुई है मगर उन्होंने स्वीकार किया है, भविष्य में ऐसा नहीं होगा तो हमने उनको ज्ञापन सौंपा है, मगर वेट कराया अच्छी बात नहीं है। मेरा नाम सतीश बेहरा, जिला संयोजक छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी परिषद राजनांदगांव। हाँ सर, हम अभी 2 दिवसीय हड़ताल में जो शामिल हुए हैं, हमारी प्रमुख मांगे हैं कि हम संविदा कर्मचारी हैं एनएचएम के, उसको हमको रेगुलर किया जाए, ग्रेड पे निर्धारण हुआ जाए, हमारा जो पब्लिक हेल्थ कैडर है उसका निर्माण किया जाए, हमें जो मेडिकल अवकाश की सुविधा मिलनी चाहिए वो हुआ जाए, अनुकंपा नियुक्ति जो हमारे साथियों को मिलना चाहिए वो सब हुआ जाए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। क्या लगता है कि पूरे में भी आप लोगों को आश्वासन मिला था
27% को लेकर के 5.5% कर दिया गया था, अब तक क्या हुआ? नहीं, अभी पूर्व में हमें इस चीज के लिए बोला तो गया था कि हमको 27% का मिलेगा, लेकिन इसके लिए अभी तक हमको ना बिल्कुल भी इस चीज के लिए एक भी प्रतिशत का लाभ नहीं मिला है सरकार के द्वारा। क्या लगता है सरकार बदलाव हो गई है, अभी बदलाव हो रहा है? नहीं, हमें तो अभी इस चीज का आश्वासन है कि हो पाएगा, लेकिन अभी तक इस चीज के लिए हमको उनके द्वारा एक जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है वो नहीं मिल रहा है। आज किस किस प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं? आज हम यहाँ पे हमारा एक वो गैदरिंग होगा, उसके बाद हम एक रैली निकालेंगे, उसके पश्चात हम कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अंजलि कठोरिया है, मैं जिला अध्यक्ष CHO यूनियन से। आज से आप इलेक्शन के पूरे प्रदेश भर में 2 दिवसीय हड़ताल है, क्या कुछ मांग रहे हैं? छत्तीसगढ़ प्रदेश NHM कर्मचारी संघ के बैनर तले आज जिला स्तरीय आंदोलन कर रहे हैं हम लोग। ये ध्यानाकर्षण आंदोलन है, इसमें हमारी सरकार से वही मांगे हैं जो सरकार ने हमें आश्वासन दिया था कि वो करेंगे। मोदी की गारंटी में भी ये है कि संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। इसके पहले की जो सरकार थी उन्होंने भी कहा था कि संविदा कर्मियों को नियमित किया जाएगा। उसी के आश्वासन पे हम आज इस चीज के लिए लड़ रहे हैं कि जो गवर्नमेंट हमें देना चाह रही थी वो दे नहीं पा रही। हमारी प्रमुख मांगों में से एक है कि हमारे ग्रेड पे का निर्धारण हो और हमें रेगुलराइजेशन मतलब संविलियन किया जाए। साथ ही मेडिकल अवकाश हो गया, अनुकंपा नियुक्ति, स्थानांतरण नीति और जो हमारी स्वास्थ्य नीति है उसमें हमें शामिल किया जाए। तो ये सब हमारी प्रमुख मांगे हैं और ये बहुत बेसिक मांगे हैं। मतलब ये हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी ऐसे हैं, हम स्वास्थ्य बेसिक जो सुविधा होती है, चिकित्सा सुविधा, उससे जुड़े हैं। हम लोगों से डायरेक्ट मतलब मिलते हैं, डायरेक्ट उनको सुविधा देते हैं। हमारे नहीं होने से बहुत सारी सुविधाएं बाधित होती हैं, लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित होती है। लेकिन सरकार से मांग के लिए, सरकार को याद दिलाने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है कि हमें आंदोलन करना पड़ रहा है। डॉक्टर किरण गायकवाड़, NHM छत्तीसगढ़ NHM कर्मचारी संघ, जिला इकाई राजनांदगांव। राजनांदगांव पुलिस को एक और सफलता मिली है। टीम बनाकर उड़ीसा के लिए रवाना हुई पुलिस ने वहां से 3 लोगों को नशीली दवाइयों के साथ हिरासत में ले लिया। बता दें कि पकड़े गए आरोपी नशीली दवाइयों को सप्लाई करने का काम करते थे। इस तरह से अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही नशीली दवाई के साथ हो चुकी है उनकी गिरफ्तारी। आपको बता दें कि नशीली दवाई के साथ 2 दिन पहले पकड़े गए 2 युवकों की निशानदेही पर राजनांदगांव पुलिस ने उड़ीसा से 3 और युवकों को हिरासत में लिया। उनके पास से 20 पत्ता नाइट्रो, 10 नशीली दवाइयां भी जब्त की गई हैं। वहीं 13 जुलाई को 2 युवक गिरफ्तार हुए थे। उनसे पूछताछ में उड़ीसा का लिंक मिला और वहां से 3 युवकों को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने बताया कि इस मामले में और भी गिरफ्तारी हो सकती है। टीम बनाकर छानबीन की जा रही है। तेरह तारीख को हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन के पास में हमें मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम नील गडवानी है, वो नशीली टेबलेट लेके आ रहा है, तो उसे हमने पकड़ा। तो उसके द्वारा अपने एक साथी रविकांत सिंह राजपूत के द्वारा उड़ीसा से लेकर आके मुझे देना बताया था, जिसमें एंड टू एंड कार्रवाई के जो दिशा निर्देशन प्राप्त हुए हमें, उसके तहत में हमारे द्वारा उड़ीसा जाकर, जहां से इनके द्वारा थोक में टैबलेट लाना बताया गया था, वहां जाकर विष्णु हाथी, पिता कोयतुर हाथी, बालांगीर उड़ीसा, एक पूर्णचंद मेहर, ये भी बालांगीर उड़ीसा का है, एक राहुल तांडी, नुआपड़ उड़ीसा, इन तीनों को वहां जाके हमारे द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा गया है। इनके पास हमें 14 पैकेट नाइट्रोटेन के टैबलेट, जिसमें 1400 गोलियां हैं, जिसके अनुमानित कीमत करीब 11,000 रुपए के आसपास की है, ये जब्त किया गया है। और इसमें हम तीनों का भी रक्षा में लेकर हम यहाँ को थाना कोतवाली लेके आए थे, और जहाँ से इन्हें अभी माननीय न्यायालय के समय रिमांड पेश किया है, जहाँ से इन्हें जेल दाखिल किया जा रहा है। तो मानव मस्तिष्क के कितना ज्यादा हानिकारक है? ये देखिए, गोली के तो दुष्प्रभाव है, गोली के साथ में लोगों को वो उत्तेजन करता है, साथ में इसके साथ में अगर शराब सेवन कर लेते हैं उससे डबल उत्तेजना आ जाती है। और अभी हमारे यहाँ जितने भी चाकूबाजी और इस टाइप की घटनाएं हो रही थी, उसमें अमूमन एक बात सामने आ रही थी कि कुछ गोलियों का सेवन करके लोग कर रहे हैं। इसी तरह में हमारी टीम लगी हुई थी कि इनके जो सप्लाई करने वाले हैं इनको हम पकड़ा जाए। तो इसी तरह में 13 तारीख को एक कार्रवाई हुई है और एंड टू एंड के चक्कर में अभी हमने 3 लोगों को उड़ीसा से लाकर गिरफ्तार किया है। कितने समय से चल रही है?
अभी जैसे आप लोग के माध्यम से भी सूचना प्राप्त हो रही थी कि लगातार इस टाइप के कर रहे हैं, तो ये 2 लोग हमारे के चिन्हांकित थे जिनको हमने रंगे हाथों पकड़ा है, और संभवतः और भी इसमें अगर लिंक निकल के आता है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। ये अभी उड़ीसा से आए हैं, इन्होंने बताया है, तो इनको भी कहीं सप्लाई चेन मिला है, उस पर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।